हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 9 है। बाकी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, उन वीडियोस को भी देखना ना भूलें। ये जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी से जो सब गैस निकलती है फ्रेंड्स, निम्न में से वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो यह तीव्र गंधयुक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यदि हम बात करें तो यह एक रंगहीन गैस भी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है इनका नाम है लीनियस। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कार्ल लीनियस जिनका पूरा नाम है, और एक और साइंटिस्ट है कार्ल वॉन लिने, एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण से दी जाती है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि थर्ड इसका सही आंसर है। आप सभी को बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर उसकी जो पत्तियां हैं काली होकर गिर जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ज़्यादातर कारखानों से कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने से इसका निर्माण होता है। इस गैस का उपयोग बड़े बड़े जहाज़ों तथा कई डीजल साधन सल्फर ईंधन के जलने से चलते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहुत सारा डीजल जलने से, सल्फर ईंधन के जलने से चलते हैं। इनमें भी हवा में इनसे भी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड किए हैं हमने, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, एक्रोलीन क्या है। प्लास्टिक, फाइबर, रेजिन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्रोलीन है एक प्रकार का फाइबर। ग्रीस लॉर या वसा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक्रोलीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। तो ओजोन गैस जिसका फॉर्मूला O3 होता है, तो उसमें जो गंध होती है वो सड़े मछली की तरह होती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यह समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पर इसकी जो सांद्रता है सबसे अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ओजोन गैस की गंध होती है वो सड़े मछली की तरह होती है, और ये 3 परमाणुओं से मिलकर एक बनने वाली गैस है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, जो वायुमंडल पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है। तो जो सड़े अंडे की गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड में होती है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह एक दुर्बल अम्ल है। यह अपचायक होने के कारण हैलोजन को हाइड्रो अम्ल में अपचयित करता है। यह लेड एसिटेट पेपर को काला कर देता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो एक दुर्बल अम्ल है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, और ये हैलोजन को हाइड्रो अम्ल में अपचयित करता है और लेड एसिटेट पेपर को काला कर देता है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसकी जो गंध होती है सड़े अंडे की तरह होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से का होता है। तो
तो जो डिहाइड्रेशन होता है फ्रेंड्स हमेशा जल यानी वाटर की कमी से होता है। पानी की कमी किसी बीमारी के अलावा दूसरी वजहों से भी हो सकती है, जैसे गर्मी में आप देखते हो कि हमेशा पानी की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम करने से भी होती है, तरल पदार्थों का कम पीना और बहुत ज़्यादा पसीना आना या दवा के बुरे असर से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका सही आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ेगा फिर घटेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स थर्ड एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो एस्पिरिन, जिसे हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, यह एक सैलिसिलेट औषधि है। हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए एक दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ज्वर यानी कि फीवर को कम करने के लिए भी हम इसका औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ निम्न में से क्या होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो सबसे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है फ्रेंड्स, उसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। वे शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिलीसिला यानी चिली साल्टपीटर निम्न में से किसका सामान्य नाम है। तो 4 ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, उपर्युक्त दोनों व इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सोडियम नाइट्रेट, जिसका एक अन्य नाम है जिसे चिलीसिला या चिली साल्टपीटर भी कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, जिसे चिली साल्टपीटर भी कहते हैं क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार हैं। नेक्स्ट है सोडा वाटर निम्न में से क्या है। तो सोडा वाटर एक प्रकार का गैस द्रव विलयन है। गैसीय विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में अथवा विलायक गैसीय अवस्था में हो उसे हम द्रव गैस विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, यानी कि जो विलेय होता है वो हमेशा गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय विलयन में जिसमें विलेय जो होता है द्रव अवस्था में होता है और जो विलायक होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा। तो पेंडुलम को यदि हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि पर बढ़ जाएगी, उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। उसकी गति केवल 2 विमाओं 2D में ही हो रही है। इस गति में घर्षण या वायु के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु है फ्रेंड्स यूरेनियम। यूरेनियम की बात करें तो प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। कुछ समय पहले तक इस तत्व को छठे अंतर्वर्ती समूह का अंतिम तत्व माना जाता था। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। तो जो जूट प्राप्त होता है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके रेशे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां, निम्न कोटि के कपड़े और कागज बनाने में काम आते हैं। जूट जो शब्द है संस्कृत भाषा के जटा या जूट से निकला माना जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है। तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। यदि हम केचुए की बात करें तो केचुए कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित कर के बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट से बदबू नहीं होती और इससे वातावरण क्या है ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता। नेक्स्ट है लोहे के शुद्धतम रूप निम्न में से क्या है। तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा कहलाता है। यदि हम पिटवा लोहा की बात करें तो इसमें केवल
0.12 से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। यह कच्चे लोहा की अपेक्षा उच्च ताप पर ही पिघलती है। पिटवा लोहे को यानी पिटवा लोहा जिसे हम कच्चा लोहा भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड के साथ पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन या हीमोग्लोबिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड पे पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन है जो हमारे ब्लड पर पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जो शुद्ध रक्त होता है फेफड़ों और हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का जो सबसे अधिक लवण पाया जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पिपरी है फ्रेंड्स एक जगह है जो प्रसिद्ध है पेनिसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें पेनिसिलिन की तो एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुई है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि वे पहली दवाइयां हैं जो सिफिलिस और स्टाफिलोकोकस संक्रमण जैसे बहुत सी पूर्ववर्ती गंभीर बीमारियों के विरुद्ध हमेशा प्रभावी थी, यानी कि इन दवाओं का हमारे प्राचीन काल में काफ़ी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को निम्न में से किस में रखा जाता है? तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसे हमेशा पानी यानी जल में रखते हैं। श्वेत फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है तथा प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसीलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः निम्न में से किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वे अधातुएं ठोस हैं जो भंगुर यानी क्रिस्टल और चमकहीन होती हैं। अधातुओं का जो घनत्व होता है कम होता है। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है, यानी कि जो अधातु होती हैं उनका क्वथनांक गलनांक धातुओं से कम होता है। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु में अपना आकार रखने की बड़ी क्षमता होती है, यानी कि धातु अपना आकार बनाए रखने की एक क्षमता रखती है। इससे इस ओर बाहरी दबाव का बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध करता है। और मैग्नीज की बात करें तो सबसे कठोर धातु है और लिथियम जो है सबसे कोमल यानी सबसे मुलायम धातु है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? रेशम, रेयान, ऊन या कपास? तो मानव निर्मित तंतु है फ्रेंड्स रेयान। रेयान की बात करें तो रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है क्योंकि इसका जो उत्पादन है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों यानी पॉलीमर से किया जाता है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कोस रेयान या कृत्रिम रेशम का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह निम्न में से किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का जो पारा अचानक से गिर जाता है तो यह आंधी और तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को नापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे तो ह्यूगो गैलिस्टा टेरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है?
तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हमेशा थर्मोकपल या ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। ताप युग्म की बात करें तो दो भिन्न धातुओं के जोड़ को हम ताप युग्म कहते हैं या थर्मोकपल कहते हैं। तापमान एवं ताप नियंत्रण के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि जो परमाणु कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अधिकतम 8 हो सकते हैं। यदि 8 से ज़्यादा होते हैं तो वो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन का, जो आविष्कार किया था जे थॉम्सन ने किया था 1897 में। यदि हम बात करें, यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो द्रव्यमान होता है सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। नेक्स्ट है, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को फ्रेंड्स ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, चूने के जल में क्या होता है। तो चूने के जल में हमेशा सबसे ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र CaOH2 होता है। इसे परंपरागत रूप से सामित चूना या बुझा चूना भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। यदि कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का कल का क्वेश्चन था कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने नापा था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया रोमर, और जिन्होंने भी सही आंसर नहीं दिया था तो वो अपनी कॉपी पे नोट कर लें। देखिए, हमें बस क्वेश्चंस ऑफ द डे का आंसर नहीं देना है, हम टॉप 30 जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सभी का आंसर आपको वहाँ पे देना है। और एक आप सभी का डाउट था कि वायुयान में के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो, उसके टायरों में नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, हीलियम नहीं। कहीं कहीं आपको हीलियम देखने को जरूर मिलेगा पर उसका सही आंसर फ्रेंड्स नाइट्रोजन ही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। किसकी घटना, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण या किसकी घटना के कारण। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो PDF है आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।